गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज कैसे सेंटीमेंट्स है। कल मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरावट रही है, मोर देन एक्सपेक्टेड था। हम जो वीकली स्टडी लेके चल रहे थे वो वीकली हायर साइड में भी आपको मिला और लोअर साइड में भी एक्सपेक्टेशन जो था वो मिलता हुआ नजर आया। एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट काफ़ी अच्छा इस वीक में रहा है। आज फ्राइडे का है तो हम देखते हैं किस तरह सेंटीमेंट्स है। तो अगर आप नहीं हैं तो एक बार जरूर लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में सीधे हम चार्ट पे आ गए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू वन बाय वन करके हम देखते हैं। डॉलर की अगर बात कर लेते हैं, डॉलर ने जो इस वीक का टाइम रहा है अगर उसको आप देखते हो तो लो फॉर्मेशन इसने किया। इवन अगर ओपनिंग की बात कर लेते हैं, 9 दिसंबर की स्टार्टिंग हुई थी 105.6 के आसपास हुई थी, तो मोर देन 1% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पे डिसीजन क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, ये सारे एक मेजर इम्पैक्टफुल कंडीशन है। बट इन सभी के बीच में भी ये 106.8 का जो लेवल था, 9 का लेवल था, इसके ऊपर ये निकल चुका है। अब दोबारा से ऑल टाइम हाई के आसपास अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको अभी जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है मेजरली वो इम्पैक्ट करने वाला है। तो यूरोपियन बैंक्स में कुछ ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, जो हाईएस्ट रेट कट किया 50 पॉइंट का पिछले 10 सालों में से, आप न्यूज़ में भी जाके देख सकते हैं। साथ में अगर यहाँ प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्राइस पैटर्न एक अच्छे मूव में पूरे वीक में वीकली वाइज अगर आप देखते हो एक अच्छा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला है। इसी के साथ में अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड ने इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी लगभग कल के दिन में आपको मोर देन 50 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है। जो हाई इसने लगाया है, अगर हाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 60 पॉइंट के आसपास लगाया है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो लगभग आपको 54 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को, तो 50 पॉइंट की गिरावट 2700 में से अगर आपको देखने को मिलती है तो इस बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो सपोर्ट लेवल जो इसकी बना हुआ था 2700 का लेवल, ये ऑलरेडी इसको रोका है। अगर आज के लिए कंडीशन की बात कर लेते हैं, इतनी बड़ी गिरावट में अगर मार्केट पॉज लेता है तो बेटर कंडीशन रहेगी, जैसा हम प्रीवियस स्टडी भी देख चुके हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कंटिन्यूएशन में आता है, तो ये सपोर्ट लेवल इसको रोकने के लिए रेडी बैठा हुआ है, जो दोबारा से जहां से इसने ब्रेकआउट किया था उस लेवल के आसपास रहेगा। तो अगर कंडीशन आप देखते हो तो लगभग ये उसी लेवल पर खड़े हैं जहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट किया था। अगर मंडे ट्यूसडे 2 दिन का यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम है, अदरवाइज मार्केट उसी लेवल पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक पॉज कैंडल बनता हुआ नजर आएगा या फिर कंटिन्यूएशन में आपको फॉलो भी मिल सकता है। दोनों कंडीशन रहेगी। मोर देन 1% की गिरावट यहाँ पे रही है और वो आपको देखने को मिली है स्पेशली फॉर एमसीएक्स में। एमसीएक्स की कंडीशन के अगर आप देखते हो तो ये गिरावट होने से पहले एक रेंज यहाँ पे बनाया था, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आता। जब हम स्टडी कर रहे थे उस समय भी एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में ट्रेंड थोड़ा निगेटिव बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लोअर लो का पैटर्न इसने बनाना स्टार्ट किया था। हमें सिंपल एक सेटअप बनानी है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, इस पर वर्क करना है। कोई भी आप स्टडी बना सकते, लेकिन उसको कंटिन्यूसली आपको 1 महीने 2 महीने टेस्ट करना पड़ेगा, सारी वर्क करती है। तो यहाँ कंडीशन देखते हो तो यहाँ पे ये चेंज हुआ, डाइवर्जन भी हुआ, और साथ में अभी सपोर्ट लेवल 77,000 के आसपास जो हम देख रहे थे ये बना हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे 77,000 से लेके 77,250 का ये जो लेवल है, 300 का लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ ये रेंज बनाया है, रेंज बना के फिर निकलने की कोशिश किया है। अगर डेली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, इसको इसने डाउन साइड ओपन करके फिर नीचे क्लोज किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटीमेंट्स चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंडीशन आपको वॉच करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, जो सिल्वर का कॉमेक्स है, सिल्वर कॉमेक्स में अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक जो तेजी बनी होती है उसके बाद गिरावट ज़बरदस्त रही है। लगभग 4% की गिरावट के बाद में अभी फॉलो भी इसका कंटिन्यू चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये कंडीशन बनी रहती तो दोबारा से इसके लिए जो ब्रेकआउट लेवल था 30.8 का या फिर 31 का, ये इसके लिए दोबारा से टच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये रेंज जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये वीकली लो के आसपास पहुंच चुका है, जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, जहां हम लास्ट वीक खड़े थे अभी उसी जगह पे है। हायर साइड में जो प्रोबेबिलिटी थी 32 के आसपास जाने के लिए, 32 को टच किया, इवन 33 भी गया और डाउन साइड है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दोनों साइड का अगर रेंज कैप्चर किया होगा तो बेटर मूव यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ एम पैटर्न देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ और पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्राइस पैटर्न देखते हैं और साथ में EMA का डाइवर्जन देखते रहते हैं, वो हमारे लिए बेटर कंडीशन यूज करती है।
थ्योरी सारी वर्क करती है, डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको अपने फेवर में लेके आते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 32.4 तक एक सपोर्ट का एक्सपेक्टेड था, अगर इससे नीचे निकलता तो हम बड़ी गिरावट के लिए जा रहे थे। इस वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए शेयर कर रहा था कि आपको बड़ी गिरावट के लिए रेडी रहना पड़ेगा, बड़ी तेज़ी के लिए। टारगेट हमारे बड़े होने वाले थे। उसके टारगेट लिखने का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको जो रेंज बनाती है या फिर कहीं रेजिस्टेंस लेवल पे, कहीं सपोर्ट लेवल पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं को नेगेटिव सेंटीमेंट मिले तो आपको सेलिंग साइड पे देखना होता है। अगर सपोर्ट लेवल पे कहीं बाइंग साइड के कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो आपको बाई के लिए देखना पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट कुछ दिनों से लगातार ट्रेंडिंग है, कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा है, तो वहाँ पे आपको डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। प्राइस पैटर्न के बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे दोबारा से 92,000 से लेके 93,000 के बीच में स्टक कर गया है। ये रेंज आज की इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है, मिनी की भी। और 4 आवर में भी आप देख रहे हो तो एक अच्छा ट्रेंड रहा है। आई थिंक आप लोगों ने 3000 पॉइंट में से एटलीस्ट 1000 से 1500 पॉइंट तो कैप्चर ही किया होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में ही मार्केट ने मोर देन 2000 पॉइंट से गिरावट ज़्यादा का किया है। जब से हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था उस समय ये 93,500 के आसपास बना हुआ था। 93 का मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपके साथ पोस्ट किया था कि आने वाले दिनों में आपको ये सारे लेवल्स टच करने वाले हैं। लेकिन इतना ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ने अगर हिट किया है तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको फॉलो अप करना चाहिए। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो एक चैनल बना हुआ था, चैनल का इसने ब्रेकडाउन किया है। जो आप देख रहे हो एक ये ट्रेंड बनाता हुआ चल रहा था। जब भी चैनल के पास जाए तो ब्रेकडाउन करता था और हायर साइड में जाए तो रेजिस्टेंस फेस करता है, लोअर साइड सपोर्ट लेता है। यहाँ एक्सपेक्टेड था अगर ये सपोर्ट लेता है तो बेटर है, अदरवाइज इसके नीचे निकलने पे हम 93 बहुत इजी वे से जाने वाले थे। लेकिन इसे 93 को भी नीचे निकाला और वहाँ से 500 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया। तो 92,500 आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आज का फॉलोअप में इतनी बड़ी गिरावट के बाद में रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि रिवर्सल में कभी कभी हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में आता है तो 91,500 92,000 पहला टारगेट रहेगा इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट के लिए हम देखेंगे 91,500 के लिए। अल्टीमेटली बहुत अच्छा ट्रेंड रहा है। वीकली में हमने हायर साइड का भी कैप्चर किया है, लोअर साइड का भी कैप्चर किया। तो इस वजह से आपको ऐसा डिसीजन रखना है कि एटलीस्ट आप अपनी जो पोजीशन है उसको लॉस में ना लेके जाए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 92,000 का लेवल, जहाँ से इसने अच्छा सपोर्ट लेवल किया है, साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। और उसके बाद में अगर ये ऊपर निकलता है तो ये 93,000 का जो लेवल है अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पहला रेजिस्टेंस 93,000, उसके बाद में ट्रेंड लाइन भी इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी। तो ये सारी कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। साथ में अगर डेली में आप देख रहे हो तो डेली में भी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली है। ये जो गिरावट आप देख रहे हो मोर देन 3000 पॉइंट की गिरावट आपको नवंबर में देखने को मिली थी। उसके बाद में अभी लगभग 3000 पॉइंट तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो एक कंडीशन जो इसके लिए पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई है। अब आज का फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, आज मार्केट को पॉज लेना चाहिए एज पर प्राइस पैटर्न। अगर कंटिन्यूएशन में आता है तो बेटर है, लेकिन रिवर्सल के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।